सैनिक साहब ये बताइएगा कि अब तक जो 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आपके सामने आया है, कोई आया भी है या नहीं, और जिन तरमीम का जिक्र हो रहा है इस JUI फे को, इस तरमीम की क्या समझ आ रही है अब तक? अभी तक तो ड्राफ्ट कोई नहीं शेयर हुआ और सारी बातें जुबानी हैं, और चूंकि सारी बातें जुबानी हैं तो हमें तो अभी तक कोई बात किसी बात की समझ में नहीं आ रही, और जिनको समझ आई है वो यकीनन तबसरा भी कर रहे होंगे, मगर चूंकि कोई डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है तो उस वक्त तक जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज हाथ में ना आ जाए उस पर बात करना मेरा ख्याल है प्रीमेच्योर हो जाएगा। बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो उन तमाम जो नुकात है उनका हवाला दिया है, उन आइन की शिकों का हवाला दिया है जिसमें तरमीम के हवाले से उनको बताया गया है। तो कुछ अहम मुलाकातें आपके साथ भी शुरू हो गई हैं, तो आप तक वो तरमीम जो है और उनकी जो शिकें हैं वो सामने रखी गई हैं? आप नहीं, बिलावल ने जब ये अपना ट्वीट किया है तो उससे पहले जो मैंने पार्टी का मौका पूछा था, जिस दिन पार्टी के साथ जो मुलाकात थी बिलावल की, तो उन्होंने कहा कि पर्ची काल थी, उस दिन तक जो है कोई ऐसी चीज नहीं थी। आज वाडा साहब ने मुलाकात की है। वाडा साहब इतने टेक्निकल, मेरा ख्याल है अच्छे आदमी है मगर इतने टेक्निकल नहीं है, और कोई टेक्निकल बात होती तो मुझे बुलवा लिया भी जाता शायद पार्टी की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि आज टेक्निकल बात नहीं हुई होगी। तो उन्होंने क्या तरमीम के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं की? 27वीं आईनी तरमीम पर आपकी हमायत के हवाले से, वोट के हवाले से? मैंने उनकी बातें जो है ना जो बाहर निकल के उन्होंने की हैं वो उसमें जो है ना कुछ थोड़ी बहुत जो है ना मुझ तक पहुंची हैं जी। और उसमें तो वो 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं, तो अभी तक 27वीं जो है ना कैरी नहीं हुई है, 28वीं की भी बात हो रही है। तो वाडा साहब से मैं यकीनन पूछूंगा फिर जब मुझे मिलेंगे, मेरे दोस्त हैं, कि वो 27वीं क्या है और 28वीं क्या है, मगर स्टिल अभी तक हम अंधेरे में है मासवाए एक आध चीज के। वो एक चीज जो शेयर की है कल इसाक डार साहब ने एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शेयर की है, मैं भी उसमें था, और वो उन्होंने आर्टिकल 160 के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से चीज शेयर की है और 2 मिनिस्ट्रियों के हवाले से शेयर की है। अच्छा। और उसके ऊपर मेरा जाती ओपिनियन तो है, पार्टी का ओपिनियन अभी तक नहीं है। पार्टी का ओपिनियन तो मौलाना को बहरहाल मैंने बता दिया था, रिपोर्ट दे दी थी इसकी, जो मैं एडवाइजरी कमेटी में गया था, जो उन्होंने कहा था और जो मैंने आगे से कहा, दोनों बातें बता दी थी। मेरा ओपिनियन ये है कि सूबों के शेयर्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, और स्पेशली इस वक्त जबकि मामला जो है वो 2 सूबों में जिनको इससे नुकसान होगा, स्पेशली बलूचिस्तान को, उसमें जो है ना वो तकलीफदेह हो जाएगी इन हालात में। यानी NFC के मामले पर और इन 2 वजारतों के मामले पर आप यानी JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन एक ही पेज पर हैं? मैं जाती राय अपनी दे रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने अभी तक कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं किया। पार्टी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले जो है वो तमाम पार्लिमानी ग्रुप को जो है वो एतमाद में देना चाहती है, और उसके लिए इजलास बुलवाया जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका इजलास बुलवा लीजिए, और देन जो है ना वो उनका ओपिनियन लेके देन जो है ना, इस वक्त मेरा जाती ओपिनियन के तौर पे ये बात ले लीजिए मगर पार्टी के ओपिनियन के तौर पे ना लीजिए। ठीक है, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो भी आज वाबदा साहब ने रख दिया है, और कहाँ 27वीं की बात हो रही है। लेकिन सेनेटर साहब, आईनी अदालत के क़याम की जिस तजवीज़ को आपने रद्द किया था वो अब 27वीं आईनी तरमीम का मरकजी नुक्ता बन गई है, और इस कानूनी और आईनी इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे? ऐसा है कि एक चीज हमने जब 26th अमेंडमेंट हो रही थी तो 26th अमेंडमेंट के वक्त में ख्याल ये था ट्रेजरी का कि वो उसको नेक्स्ट डे में कैरी करवा लेंगे, मगर JUI ने उसको 5 हफ्ते तक जो है ना वो उसको ना सिर्फ प्रोलॉन्ग किया बल्कि बहुत सारी चीजें उसमें से निकलवा दी थी। ठीक है। अब तो मेरे जाती ओपिनियन में, मैं सिर्फ इस वक्त अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूँ, JUI का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जो चीजें निकल गई या जो चीजें जिसके ऊपर कमिटमेंट हो गई JUI की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, वो कि उसमें जो है PTI भी शरीक थी, मगर चले PTI ने चूंकि वोट न दिया ना उसमें आए वो उस वक्त, मगर वो उसमें सारी चीजें उनको बाद में लिया गया था हर चीज में। तो कम से कम हमारे दरमियान एक शरीफाना मुआहदा जो है ये मौजूद है। तो इस शरीफाना मुआहदे को जो है ना उसको, और वो शरीफाना मुआहदा जो है वो सबजस्टिस भी हो गया बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और उसको जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसका ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसको एग्जामिन भी कर रहा है। तो क्या ये हमने वक्त से पहले चीजें जो है ना मेरे जाती ख्याल के मुताबिक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं शुरू कर दी?
अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी खुद भी आपने इसके ऊपर जिक्र किया है कि एक शरीफाना मुआहदा जो है, ये एक आपने नई और बड़ी मज़े की इस्तिलाह दे दी है शरीफाना मुआहदे वाली। लेकिन जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी बेंच में इस वक्त एक समाअत जारी है, दूसरी तरफ 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि एक नई तरमीम और नई चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने खुद भी कहा कि सब जुडिस है, लेकिन कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि ये सब जुडिस होगा, कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि आइनी तरमीम को सस्पेंड करने का जो है वो पहले प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? नॉर्मली जो है ना उसको सस्पेंड नहीं करते। मैंने भी ये नहीं कहा कि उसको सस्पेंड किया हुआ है, मैं सब जुडिस कह रहा हूँ। सब जुडिस का मतलब ये है कि पेंडिंग है वहाँ पे, और पेंडिंग है, और इधर वे जो है ना वो किसी के हक में भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है। और काफी अरसे से जो है ना ये मामला सब जुडिस है, टेकअप अभी हुआ है। तो क्या वो पिटिशनें जो दुरुस्त तौर पे या गलत तौर पे फाइल हुई हैं, क्या उसको उनको इस तरह से फ्रस्ट्रेट किया जाएगा? फ्रस्ट्रेट होनी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये भी एक तरह तो यकीनन होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज्यादा कोई चीज जो है, जो कोई जरूरत की है, वो तो इस वक्त इमीडिएटली बेशक कर लें, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं है तो वो न करें और इसको पब्लिक करें, पब्लिक का ओपिनियन लें, उसको अच्छी तरह जो है ना उसके ऊपर जो है ना डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट का नतीजा जो भी निकले फिर उसके बाद जो है वो अगर जरूरत हुई तो बेशक करें, अगर जरूरत ना हुई तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही है कि अब जो है JUI फेक वोट जो है वो रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि नंबर गेम है, और उस नंबर गेम के अंदर अब जो है वो हुकूमत के पास और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके पास जो 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है इस तरमीम को मंजूर करने के लिए वो पूरी है, तो JUI के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इस तरह आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या JUI फे सिर्फ पास होता हुआ इस तरमीम को देखेगी या अपना कोई रद्द अमल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर देगी? मैं अपना फिर अपना ज़ाती ओपिनियन जो है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं रद्द अमल देने पे बिलीव करता हूँ। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि अब्सटेन कर दिया जाए और उसके बाद निकल जाया जाए कि जी हम तो जो ना हमने बाइकआउट कर दिया, ना वोट दें ना वोट ना दें। उससे बेहतर ये होता है कि आप अपनी इनपुट दें, और भले अपोज करके दें, भले जो है उसको उसके फेवर करके दें, मगर कम से कम जो है ना ये चीज रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि आपकी राय क्या थी, आपने क्या किया उस मुतल्लिका वक्त में। मगर स्टिल जो है ना ये बातें सिर्फ मेरे अपने ओपिनियन की हद तक जो है ना रखी जाए। ठीक है, हम समझते हैं कि जाहिर है आप एक जो है वो सीजन्ड पॉलिटिशियन भी हैं और कानून और आइन को भी समझते हैं और पार्टी लाइंस को भी समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो आपके इल्म में हैं, जो हम अगर अदालतों की बात करें, ख़ास तौर पे आइनी बेंच की बात करें, और आइनी बेंच से आइनी अदालत तक का जो सफ़र है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर अपनी अपनी मर्जी की बातें वहाँ पर मंजूर करवाने और मुसल्लत करवाने में जो है वो आसानी होगी? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है इस वक्त। अवाम ख्वार थी, ख्वार है, ख्वार रहेगी। इससे कोई जो ना अवाम के लिए जो ना ये अवाम के लिए थी, ना अवाम के लिए है, और ना अवाम के लिए होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो अवाम के लिए है ना, तो इसका बराह रास्त जो असरात हैं वो जाहिर है अवाम पर होंगे बिलाशुबा। ये हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया और उस वक्त हमें ये बताया गया कि जी इससे बहुत फायदे होंगे जी, तो उसमें बहुत फायदों में और उसके साथ जजों की तादाद भी बढ़ाई गई, और उसमें भी बताया गया कि इसके भी बहुत फायदे होंगे। तो एक साल में वो फायदे तो आवाम ने जो ना उसको जो है ना उन फायदों की लूट मार में यकीनन हिस्सा लिया होगा। वो एक साल में जो है ना वो फायदे तो आवाम तक पहुंचे होंगे ना जी। तो इसमें आपका आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगी कि इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, जिस शिक पे बहुत बात हो रही है, वो ये कि चीफ जस्टिस और जजिस की जो एक कंसेंट था उसकी मंजूरी, जो तबादलों के लिए मंजूरी के लिए कंसेंट ज़रूरी था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आर्टिकल 200, मैं फिर वही शरीफाना माहदे की बात करूँ। आर्टिकल 200 वाली बात जो है वो पिछले जो है 26 अमेंडमेंट का भी हिस्सा थी, तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात के नतीजे में वो जो है उसको ड्रॉप किया गया था आइडिया। अब उस एक साल के बाद जो है भले कि वो पर्पस अचीव कर लिए गए, वो किसी और हाई कोर्टों से ला के, मगर जो है ना वो एक चीज़ जो हमारे साथ तय हो गई थी, वो तय हुई चीज़ जो है वो दोबारा जो है उसको रीलॉन्च करना, ये मेरा ख्याल है कि उस शरीफाना माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी। उस शरीफाना माहदे की खिलाफ वर्जी हुकूमत कर देती है, गारंटर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, उनकी भी नहीं सुनी जाती है या वो भी इस पर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर JUI फे का रद्द अमल क्या होगा?
ये तो फैसला जो है वो यूआई जो है वो करेगी उस वक्त जब ये ब्लैक एंड व्हाइट में उनके सामने पड़े होंगी चीजें, और हम सब अपनी अपनी राय, मैं आपके साथ अपनी राय शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग यकीनन आप उस इजलास में भी अपनी राय ये जो है ये शेयर करेंगे। तो उसके बाद जो है ना वो इज्तिमाई राय सामने आए, उस इज्तिमाई राय का मैं भी पाबंद हूँगा। मेरी ये एक जाती राय तो ठीक है, मगर इज्तिमाई राय जो है वो जो कुछ बनेगी पार्टी की, मैं उसका भी पाबंद हूँगा और उस